कृषि मंत्री बहुत ज्यादा भड़क चुके थे और भड़कने के बाद भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी है। जो उनका एक्टिव मोड नजर आ रहा था छापेमारी का, वो अभी भी चल रहा है। और इसी दौरान उन्होंने जयपुर के वीकेआई एरिया में एक ऐसी फैक्ट्री पर छापेमारी मारी है जहां से बहुत कुछ देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कृषि मंत्री की। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को वीकेआई एरिया में फर्टिलाइजर व कृषि उत्पाद इकाइयों का छापा मारा। यहाँ गंभीर अनियमितताएं मिलने का दावा किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 जगह बिना अनुमति के बायोस्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर और नकली पोटाश के निर्माण और भंडारण का मामला पकड़ा गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जयपुर जैसे एरिया में जहां पर पता है कि भैया सभी लोग यहाँ पर इतने एक्टिव नजर आ भी सकते हैं और कितना ही दूर है वीकेआई एरिया तो जयपुर के मेन एरिया से, वहां पर इस प्रकार का नकली घोटालेबाजी का काम चल रहा था जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए जाता। और यहाँ पर अगर कृषि मंत्री एक्टिव नजर आए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो चीजें शायद किसानों तक पहुंचती और उनकी फसलों को नुकसान होता उससे पहले ही इस पे छापेमारी हो गई। अब यही है कि भैया इनके साथ जो पहले अधिकारी थे उन पर तो इतना बड़ा 2.25 करोड़ समथिंग का भ्रष्टाचार का मामला लग चुका है, केस हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है और उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जब कृषि मंत्री एक्टिव नजर आएंगे तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो विपक्षी नेता है वो वापस कहने लगेंगे कि अपनी बातों को छुपाने के लिए अपने ऊपर शक ना जाए, इसलिए शायद एक्टिव मोड में फिर से नजर आने लगे हैं कृषि मंत्री। एक यूनिट में नमक के अपशिष्ट से म्यूरेट ऑफ पोटाशियम MOP तैयार कर किसानों को बेचने की बात सामने आई, जिसे मंत्री ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा बताया। अब देखिए, किसान हर वो चीज खरीदने का प्रयास करता है जिससे उसकी फसल बच जाए, लेकिन जो वो चीज खरीद रहा है क्या गारंटी है उसकी कि वो एकदम सही है, सही उपयोग में आएगी, सही जगह पहुंचेगी, सही तरीके से जा रही है, या कितनी उसमें मिलावट है या कितनी नहीं है। वहीं कई उत्पादों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि व आवश्यक मानकों का FCO 1985 के मापदंडों के अनुसार उल्लेख नहीं पाया गया, फिर भी उन्हें ऊंचे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था। अब देखिए, डेट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर इन सभी में भी लापरवाही देखी गई और उसके अलावा भी जो कई मापदंड होते हैं उनमें ऐसी अनियमितताएं देखी गई और बावजूद इन सभी के महंगे भाव में वो किसानों को बेचा जा रहा था। किन किन यूनिट पर इन्होंने छापा मारा है? कृषि मंत्री के वीकेआई क्षेत्र में नंदी फर्टिलाइजर की सील इकाई को खुलवाया। यहाँ तैयार हो रहे म्यूरेट ऑफ पोटाश को देखा तो नमक से बनाए जाने वाले का खुलासा हुआ। रोड नंबर 17 पर समृद्धि सर्विसेज नामक एक C&F गोदाम पर भी छापा मारा, जहां बिना अनुमति बायो स्टिमुलेट की सप्लाई की जा रही थी। चितारी एग्री केयर नामक कंपनी पर भी बिना अनुमति बायो स्टिमुलेट और अन्य उत्पाद पाए गए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को संदिग्ध इकाइयों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अब ये जितना घोटाला चल रहा है किसानों के इस एरिया में, किसानों के इस फील्ड में, यहाँ पर कृषि मंत्री का एक्टिव होना कहीं ना कहीं इस बात का तो एक पूरा अंदाजा लगा ही देता है कि किसानों के साथ जब जब भेदभाव होगा, किसानों के साथ जब जब गलत होगा, तब तब किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री के रूप में और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मंत्री, एक अच्छे नेता होने के रूप में ये सब कुछ करते हमेशा किसानों को अच्छे ही लगते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर, लिखिएगा कमेंट। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही DM करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।